कुक विथ मी के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है नए तरह के टिप्स और ट्रिक्स के साथ। ये टिप्स और ट्रिक्स यदि आप ध्यान से देखते हैं तो वो आपको बहुत काम आएंगे। कई ऐसे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ करते हैं फिर भी याद नहीं रहता। तो एक बार वीडियो को फुल वॉच करिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अचार तो सबको पसंद होता है और कई लोगों को टिफ़िन में ले जाना तो बिल्कुल मस्ट है कि उनको दोपहर के लंच में अचार चाहिए है। लेकिन जब हम अचार रखते हैं तो ये टिफ़िन में पूरे में फैल जाता है, चाहे आप कितना भी एयर टाइट रखें। तो इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत छोटी सी है। यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके टिफ़िन से अचार कभी नहीं निकलेगा, चाहे बच्चों के टिफ़िन में रखें या हस्बैंड के लंच के लिए। तो आइए देखते क्या है वो छोटी सी ट्रिक। तो आपने देख लिया कि ढक्कन लगाने के बाद ये पूरा एक साइड हो जाता है और उसके बाद फिर हमारे टिफ़िन में जैसे ही टिफ़िन थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ ये गिरना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, जब आप लंच पैक करेंगी या टिफ़िन बनाएंगी उस समय आपको एक प्लेट लेनी है और प्लेट में ले लेना है जितना अचार आपको रखना है, पूरा अचार उसके एक साइड में रख लेना है। और एक साइड रखने के बाद इसे क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक के साथ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमको क्या करना है, हमारे किचन में जो भी ऊंचा सामान हो, जैसे प्लेट है, कटोरी है, या कटोरी बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है तो हमारे जो खाना रखने के छोटे छोटे स्टैंड होते हैं उस स्टैंड को ले लीजिए और लाइटर को ले लीजिए। ये बहुत छोटा सा हैक है, आपके सारे सामान किचन के ही हैं। इस स्टैंड के ऊपर हमने एक साइड में लाइटर को रख दिया और प्लेट को इस तरह से एक साइड से ऊंचा करके रखना है। अब जब तक कि आप लंच बनाएंगी ना तब तक ये इस तरह से रखा रहेगा। अगर आपके यहाँ छोटे मोटे कीड़े वीड़े हैं तो आप ढक के रख सकते हैं और उसके बाद जब आप खोल के देखेंगे ना तो सारा ऑयल इसके दूसरे साइड में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मुश्किल से 2-3 मिनट में ही पूरा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और जब आप कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद इसे देखेंगे तो अचार से पूरा ऑयल निकल चुका रहेगा। उसके बाद आप देखिए, मैंने ये आपको जो हमारी टिफ़िन की डिब्बी रहती है उसमें रख कर दिखा भी दिया है। इसको पूरा मैं उलट पलट कर दिखाऊंगी कि ये कहीं से भी अचार का तेल नहीं निकलेगा। तो ये हैक आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। आप सफ़र में जाते हैं, जर्नी में जाते हैं, लंच में देते हैं, बच्चों के टिफ़िन में देते हैं, कभी भी ऑयल आपके टिफ़िन से बाहर नहीं आएगा। ये हैक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब है जब हम नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, नारियल को ग्रेट करते हैं। ग्रेट नहीं करना है, आपको इसे ग्राइंडर में डालकर बारीक इसका पाउडर जैसा बना लेना है। पाउडर तो नहीं बनेगा बट ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसकी बर्फ़ी बनाएंगे ना वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मलाई जैसी। तो ये हैक भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। घिसिएगा मत, ग्रेट मत करिएगा, ग्राइंड करिएगा नारियल को। इसके बाद है मिक्सी। हमारी मिक्सी देखिए किस तरह से गंदी हो जाती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इसीलिए मैंने इसे आपके सामने ही साफ़ करने का सोचा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम मिक्सी को घर पर ही आराम से साफ़ कर सकते। तो यहाँ पे देखिए लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, इसको थोड़ा सा छिड़क लेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा बचा लेंगे। उसके बाद इसमें ले लेंगे हम थोड़ा सा वाइट विनेगर जो हमारे चाइनीज़ बनाने में घर पर यूज़ होता है ना, चाइनीज़ चाउमीन वगैरह बनाते हैं। बस आपको डाल देना है और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए मिक्सी को ऐसे ही छोड़ देना है। जब 5 से 10 मिनट हो जाएंगे तो एक ब्रश लीजिए और इसके पूरे किनारों को इस तरह से रगड़ कर साफ़ कर दीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी मिक्सी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब एक गीला कपड़ा लीजिए, बिल्कुल पानी से भरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब पानी में गीला करके उसे अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए और जितना ये निकला हुआ है इसको पूरा बारीक जो कचरा है इसको पूरा साफ़ कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, बचे हुए को जब आप पूरा साफ़ कर लेंगे तब बचे हुए को जो बेकिंग सोडा था उसको लेकर हम ब्रश में बाकी जगह छोटी छोटी जगह जहाँ पर बच गई हैं उसमें लगाकर इसे अच्छी तरह से रगड़ देंगे। तो ये पूरी मिक्सी जहाँ पर हम ग्राइंडर या जार को रखते हैं वो हमारा पूरा साफ़ हो जाएगा। जहाँ पर ऑयल और कई बार हम ग्राइंड करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें गिर जाती हैं ना तो बहुत गंदा हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के बाहर के पार्ट को साफ़ करेंगे क्योंकि हम किचन में रखते हैं तो ये काफ़ी चिकट जैसा हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेना है जो हमारे बर्तन का स्क्रबर होता है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रिल ले लेना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से सूखा सूखा रगड़ कर साफ़ करना है जैसे मैंने ये किया। इसके बाद गीले कपड़े से आप इसे पोंछ दीजिए। यहाँ भी ध्यान रखिएगा गीले कपड़े का पानी टपकना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से पानी को निचोड़ कर ही आप साफ़ करिए। आप देख सकते हैं कि मिक्सी पूरी
अंदर बाहर से अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल नई जैसी हो गई है। तो ये हैक भी ट्राई करिएगा, मिनटों में आपकी मिक्सी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और रही इसके तार की बात, तो तार को इसके ऊपर ऐसे ही लपेट कर उसमें फंसा दीजिए और रख दीजिए। इसके ऊपर एक कपड़ा ढक दीजिए ताकि आपकी मिक्सी साफ़ रहे। अगला है हमारे जो हम पाव भाजी बनाते हैं, तो कई बार हमें थोड़ी सी भाजी बनानी रहती है, तो काट कर हम कुछ और भी चीज़ें, इसमें दाल है, चावल है, कुछ और के साथ डब्बे में रख दीजिए कुकर में। आपकी भाजी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद कुकर में ही इसे बघार लगा दीजिए। और जैसी आप बाहर मार्केट में खाते हैं ना, उतनी ही बिल्कुल बारीक, बिल्कुल मसली हुई पाव भाजी आपकी तैयार हो जाएगी। वो देखिए, आपने कुकर में लगाया था, इसलिए आसानी से हम, ज़रूरी नहीं है कि मैशर से करें, किसी भी चमची ग्लास किससे भी इसको मैश कर सकते हैं। उसके बाद इसकी भाजी बना लीजिए। आपकी भाजी मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और क्योंकि हम कुकर में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस आपको जितने मसाले डालने हों, जितनी और भी चीज़ें डालनी हों, लीजिए और अपनी भाजी को 2 से 3 सीटी के अंदर तैयार करके एंजॉय करिए। है ना ये टाइम सेविंग पाव भाजी बनाने का तरीका? तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। कुकर में भाजी बनाइएगा, बिल्कुल कढ़ाई में बनाने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। और देखिए कितना बारीक ये अच्छी तरह से मैश हो जाता है। इस तरह से 2 से 3 मिनट और करेंगे आप। उसके बाद जब आप कुकर में बघार देंगे तो ये बिल्कुल मैश होकर मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी टेस्टी भाजी बन जाएगी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अब है आटा। तो यहाँ पर जब हम पराठे का आटा लगाते हैं तो आटे में आप थोड़ा सा नमक और तेल का मोयन दे दीजिए। उसके बाद इसे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाइए। और आटा लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद जब आप पराठे बनाएंगे तो आपके ना तो पराठे फटेंगे और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि कड़क है। ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट कुरकुरे पराठे बनेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा।